हेलो बच्चों, तो आज आप लोगों की क्लास होगी एक्सेलरेशन की। इससे पहले वेलोसिटी की क्लास हुई है बच्चों। तो आज हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। आप वेलोसिटी के बारे में पढ़े थे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, या क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल क्या पढ़े थे, वेलोसिटी की यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकंड थी बच्चों, ठीक है। और उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, LT के पावर -1 था। बहुत सारी चीज़ें हम उसमें देखे थे बच्चों। तो आज हमारी जो क्लास है वो क्या है, एक्सेलरेशन की होगी। अब एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, तो फिर बताएं आपको कि ये सब क्या है, एक दूसरे से क्या है, कॉम्बाइंड है। वेलोसिटी आप पढ़ रखे हैं, फिर ही एक्सेलरेशन समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हमारा जो वेलोसिटी हो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा बच्चों, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। अब ये एक्सेलरेशन होता कहाँ है, आप जैसे बाइक को देखते हैं, मूविंग पार्टिकल्स हैं, तो बाइक में एक्सेलेरेटर जो होता है ना बच्चों, वो किसका काम करता है, एक्सेलरेशन का काम करता है। और आपको पता है कि एक्सेलेरेटर को जैसे ही हम दबाते हैं तो क्या करता है, उसका स्पीड क्या करता है, चेंज हो जाता है बच्चों। और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही क्या कहते हैं, हमें स्पीड कहते हैं। ये आपको कल ही बताए थे पिछले क्लास में कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो स्पीड चेंज हुआ किस वजह से, एक्सेलेरेटर के वजह से। और एक्सेलेरेटर जो होता है बच्चों गाड़ी में, वो क्या काम करता है, एक्सेलरेशन का काम करता है। यानी वो क्या करेगा, वेलोसिटी को जो है बच्चों, वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर देगा, चेंज कर देगा। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होगा बच्चों, वो क्या होगा, वेलोसिटी बाई टाइम। क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन सिंबल क्या होता है, ए, क्या लिखेंगे, वेलोसिटी बाई क्या लिखेंगे बच्चों, बताइए, टाइम। यानी क्या कहते हैं, v, और टाइम के लिए क्या होता है, t बच्चों, ठीक है। वेलोसिटी के लिए सिंबल क्या होता है, v, और टाइम के क्या होता है, t होता है, v/t। ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन के लिए क्या यूज करता है, सिंबल क्या एक्सेलरेशन का a है, तो वेलोसिटी बाई टाइम क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा बच्चों। उस कह भी रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। आप लिख लीजिएगा, इसको लिखते रहिए अपने कॉपी में, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन में हम क्या पढ़ते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन बच्चों। क्या कहेगा, एवरेज एक्सेलरेशन बच्चों। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, देखिए सिंबॉलिक फॉर्म में ए भी इस तरह से लिख रखा है। तो क्या कहते हैं, डेल्टा वी बाई क्या हो जाएगा, बताइए, डेल्टा टी। टोटल चेंज इन वेलोसिटी बटा क्या, टोटल चेंज इन टाइम। डेल्टा वी बाई क्या कहेंगे, डेल्टा टी, यानी टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाई टोटल क्या लिखे, टोटल चेंज इन टाइम बच्चों, ठीक है। और चेंज का मतलब आपको पता है, फाइनल माइनस क्या होता है, इनिशियल होता है बच्चों। तो हम यहाँ पे इस सिंबॉलिक फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम एवरेज एक्सेलरेशन को ऐसे लिखेंगे, डेल्टा वी बाई क्या होगा, डेल्टा टी। डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, V2 माइनस, यानी फाइनल माइनस। तो फाइनल मान लिए V2 और इनिशियल क्या मान लिए, V1 मान लिए बच्चों। कहीं कहीं T2 माइनस क्या हो जाएगा, T1। टोटल चेंज इन टाइम का मतलब T2 माइनस क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। ये VF भी लिखेगा तो आप घबराइएगा नहीं, सेम ही चीज़ है, VF और क्या कहेगा, VI। T2 माइनस क्या हो जाएगा, T1। T2 माइनस क्या हो जाएगा, T1। VF का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। VI का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। तो VF को हम V2 मानते हैं और V1 को क्या मानते हैं, इनिशियल मानते हैं बच्चों। तो ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। आप लिखते रहिएगा। अब आपसे एक और होता है इंस्टेंटेनियस, इसको मिटाते हैं ऊपर में। दूसरा क्या कहेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बच्चों। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, बताइए। इंस्टेंट आपको पता है कि बहुत, माने हमारा जो वेलोसिटी है ना बहुत कम, 0.1 मीटर पर सेकंड का जो वेलोसिटी है, 0.1 सेकंड में क्या कर जाए, बदल जाए, तो उसको क्या होता है, इंस्टेंट कहते हैं बच्चों। तो इंस्टेंटेनियस क्या कहेंगे, 2 नंबर में क्या है, इंस्टेंटेनियस क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन बच्चों। इंस्टेंटेनियस क्या लिख रखा है, एक्सेलरेशन। सिंबल क्या हो जाएगा इसका, V, A। क्या हो जाएगा, A। एक ऊपर एरो लगा है, इसको पैक करते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन करते हैं बच्चों। क्या हो जाएगा, DV और बटा क्या लिखेंगे, DT। ये भी इसका मतलब यही होगा, V2 माइनस V1। V2 माइनस क्या हो जाएगा, V1। और ये T2 माइनस क्या हो जाएगा, T1। इसमें स्मॉल चेंज होता है, 0.5 मीटर का चेंज दिखेगा, 0.1 मीटर नहीं, 0.1 मीटर से 0.5 मीटर तक जाएगा बच्चों। या फिर ये क्या होगा, 0.001 से कहाँ 0.005 तक जाएगा ऐसे। तो इंस्टेंट, इसमें बहुत स्मॉल चेंज मिलेगा स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल के साथ में। तो इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस क्या कहते हैं, बताइए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं बच्चों। स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी स्मॉल टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कर जाए तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आप लिखते रहिएगा इसको, ये लिख ले होइएगा, ठीक है। इसका मतलब ये भी हो जाएगा, V2 यानी फाइनल माइनस क्या, स्मॉल चेंज होता है। चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है बच्चों, ठीक है। आप समझ गए होंगे। हाँ, अब अगर आपको ये मिटाते हैं बच्चों, अगर यहाँ पे आपसे अगर पूछ दे बच्चों, ये कहे कि आप ध्यान दीजिएगा कि मुझे क्या करना है, मैग्नीट्यूड लिखना है,
किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखना है, जैसे ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ए। आप किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ देखिए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो या तो ए लिखेंगे या ऐसे। इसको क्या पढ़ते हैं, ये क्या है, ए वेक्टर है, और इसको क्या पढ़ेंगे, सीधे ए मिलेगा कहीं आपको, तो ये क्या है, इसको पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये है ए वेक्टर, यानी ये क्या है, एक्सेलरेशन है, ये क्या है, एक्सेलरेशन है, यानी इसको पढ़ेंगे ए वेक्टर, और इसको क्या पढ़ते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, और या फिर ऐसे, या ए लिखे या फिर ये लिखे, दोनों एक ही तरीका है लिखने का है, सेम तरीका है। ऐसे मॉड लगा के लिखे, इसको भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर पढ़ेंगे और इसको भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर पढ़ेंगे। तो ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अगर बच्चों लिखना है तो ए, और ये क्या हो जाएगा, अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उसी तरह डीवी बटा क्या हो जाएगा, dt। आपको पता है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या देता है, स्पीड देता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम चाहेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। ये देखिए, अगर वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो या तो कोई v लिखे या क्या लिखे, मैग्नीट्यूड ऑफ v लिखे। ठीक है ना बच्चों, तो आप ये तरीका सीख लीजिएगा इधर। तो हम लिखते क्या हैं, फिर से इसको लिख देते हैं a, यानी इस a वेक्टर का, यानी एक्सेलरेशन का क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड लिखना है बच्चों। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, a, और ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो dv बटा क्या हो जाएगा, बताइए, dt हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, dv, तो dv बराबर क्या हो जाएगा, dv बराबर हो जाएगा a dt। क्या हो जाएगा बच्चों, dv बराबर क्या हो जाएगा, a dt। अब ये छोटा वैल्यू है हमारे पास में, अगर एक्सेलरेशन दिया रहेगा और वेलोसिटी फाइंड करने के लिए वो कह दे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो कैसे फाइंड किया जाए, तो ये छोटी है, और छोटे को बड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, बताइए, इंटीग्रेट करते हैं हमेशा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, v, अगर टोटल वेलोसिटी बताना है, इंटीग्रेशन dv, और ये t1 से कहाँ तक जाएगा, t2 तक जाएगा, और क्या लिखेंगे, a dt। क्या लिखेंगे, a dt। तो इस चीज को भी आप याद कर लीजिए। इसको क्या पढ़ते हैं, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। क्या पढ़ेंगे इसको, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जो क्या देगा मुझे, वेलोसिटी देगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा बच्चों। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, t1 से कहाँ जाएगा, t1 से t2, t1 से कहाँ जाएगा, t2। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी अगर मुझे पूछता है, एक्सेलरेशन दिया रहेगा, टाइम भी अगर दिया रहेगा बच्चों, और आपको टोटल वेलोसिटी पूछेगा, तो आप इस तरह से बताएंगे। ठीक है, अब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं, आप स्पीड भी बता सकते हैं। तो वेलोसिटी का बेस मीटर पर सेकेंड, और स्पीड का भी एक्सेलरेशन दिया रहेगा, स्पीड भी पूछ देगा, तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड ही स्पीड को फाइंड करता है बच्चों। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, अपने कॉपी में कर ली होइएगा। ठीक है ना, अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास में, वो क्या कह रहा है, एवरेज एक्सेलरेशन। बच्चों आपके सामने आएगा, एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो एक मूविंग पार्टिकल में हमने क्या लिया है, कार को ले लिया बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए कार, और कार इज रनिंग विथ स्पीड, क्या कह रहा है बताइए, 10 मीटर पर सेकेंड। मूविंग इन, ए कार इज रनिंग विथ स्पीड, क्या लिख रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड, मूविंग, किस डायरेक्शन में कार है, मूविंग ईस्ट। ईस्ट 10 मीटर पर सेकेंड से किधर जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है। ठीक है ना, फिर क्या रहा है, आफ्टर 10 सेकेंड कार इज मूविंग अलोंग, कार इज मूविंग अलोंग साउथ विथ स्पीड। बच्चों ध्यान दीजिएगा, विथ स्पीड क्या कहेगा, 10√3 मीटर पर सेकेंड। ए कार इज मूविंग, ऐसे भी कह सकते हैं, ए कार इज मूविंग विथ स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। ए कार इज रनिंग, सॉरी बच्चों, ए कार इज रनिंग विथ स्पीड क्या कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड, मूविंग किस डायरेक्शन में, क्या ईस्ट में जा रहा है। वो मूविंग क्या कर रहा है, मूविंग अलोंग ईस्ट, मूविंग अलोंग क्या कहेंगे, ईस्ट। आफ्टर 10 सेकेंड कार इज मूविंग अलोंग, क्या कह रहा है बच्चों बताइए, साउथ में जा रहा है, विथ स्पीड क्या कर रहा है, 10√3 मीटर पर सेकेंड। आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट बच्चों, क्या करें, कैलकुलेट एवरेज, एवरेज एक्सेलरेशन। क्या करना है, एवरेज एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना है बच्चों। ये देख लीजिए क्वेश्चन है आपका, अ कार इज रनिंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, मूविंग अलोंग ईस्ट। ये हमारा कार जो है सो ईस्ट में जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। अब बोल रहा है आफ्टर 10 सेकंड के बाद वो कार किधर घूम जाने लगा, साउथ जाने लगा बच्चों, और स्पीड क्या होगा उसका 10√3 मीटर पर सेकंड हो गया। आपको फाइंड करना है एवरेज एक्सेलरेशन बच्चों बताना है। आप बताइए एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। तो आपको भी हम बताए हैं एवरेज एक्सेलरेशन का बच्चों फॉर्मूला क्या बताए हैं बताइए, टोटल चेंज इन वेलोसिटी यानी डेल्टा वी बटा क्या बताए हैं बोलिए डेल्टा टी। तो बच्चा डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यानी क्या हो जाएगा वी एफ
माइनस क्या हो जाएगा वी आई, या V2 माइनस क्या कहिएगा V1, V2 माइनस क्या कहिएगा V1, या फिर VF माइनस VI, बात बराबर ही बच्चों। और ये क्या हो जाएगा टाइम के लिए क्या होगा टोटल टाइम चेंज इन टाइम, यानी T2 माइनस क्या हो जाएगा बताइए T1, T2 माइनस क्या हो जाएगा T1 बच्चों, ठीक है। ये T1 इस तरफ लिख दीजिए आप ऐसे, T1 टोटल चेंज इन टाइम, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया एवरेज एक्शन का फॉर्मूला। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो ईस्ट और साउथ के लिए मुझे कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चों। तो हम सबसे पहले यहाँ कोऑर्डिनेट एक ड्रॉ कर दिए हैं इस तरह से, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये कौन सा डायरेक्शन होता है बताइए, ये होता है ईस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा वेस्ट, ठीक है ना। आपको दिख रहा होगा ये वेस्ट। सबसे पहले हमारा कार किधर गया है, मूविंग कार कह रहा है विथ स्पीड क्या कह रहा है ईस्ट में गया है, और उसका स्पीड कितना है कार का 10 मीटर पर सेकंड है बच्चों, यानी इनिशियल स्पीड। तो इनिशियल कार को हम पहले इधर ले जाएंगे, सारा पार्टिकल कहाँ से ट्रेवल करेगा ओरिजिन से, यही पार्ट यही ओरिजिन है, यहाँ से सेंटर से जाएगा। तो कार गया इधर यानी वी आई कितना है 10 मीटर पर सेकंड, किधर गया ईस्ट में गया। फिर वो कह रहा है कि कार क्या 10 सेकंड के बाद हमारा कार किधर चला गया है साउथ में गया बच्चों। तो हम साउथ में भी चलते हैं, ये देखिए थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए इसको, ये देखिए साउथ में ये VF हो गया, ठीक है ना बच्चों। अब हमारे क्या पूछ रहा है, हमारे पास में पूछ रहा है कि एवरेज एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा इस कार का। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, ये क्या है V फाइनल वेलोसिटी, और ये यहाँ देखिए इनिशियल वेलोसिटी, इसका क्या लगा रखा है माइनस लगा रखा है। और इस डायरेक्शन में जो वैल्यू होता है ना वो प्लस होता है। तो माइनस के लिए क्या करना पड़ेगा, ये VI को पलट देना पड़ेगा, यानी इस तरफ रखना पड़ेगा बच्चों। तो चेंज जो मुझे होता है ना यहाँ से पलटेंगे, कहाँ से पलटेंगे ये, तो ये क्या हो जाएगा माइनस VI बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा VI, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा VI हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए हमारे पास में देखिए VF माइनस VI, तो आपको माइनस लाना पड़ेगा ना। इस डायरेक्शन में ईस्ट में जो होता है वो सारी वैल्यू क्या होता है प्लस होता है। अभी जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है VI वो इस डायरेक्शन में क्या है प्लस है। तो माइनस कब करेंगे, जब इसका डायरेक्शन क्या होगा पलटना पड़ेगा मुझे। तो इधर पॉजिटिव है तो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। आपको बताए थे कि निगेटिव पॉजिटिव साइन के मदद से हम क्या देखते हैं वेलोसिटी के डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए चेंज का मतलब क्या होता है, डेल्टा V का मतलब क्या होता है चेंज, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये देखिए पहले के हेड और ये जो मुझे मिलेगा ना यही डेल्टा V होगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा डेल्टा V, जो यहाँ ध्यान दीजिएगा डेल्टा V टोटल चेंज इन वेलोसिटी। अब आप देखिए यहाँ पे आपको बताना है इस डेल्टा V की वैल्यू कितनी होगी। VI की वैल्यू तो आपको पता है 10 मीटर पर सेकेंड, VF का वैल्यू पता है 10 रूट बताइए 3 मीटर पर सेकेंड। अब ये निकालना है, नहीं निकल जाएगा। अच्छा यहाँ एंगल मान लेते हैं हम थीटा, इस थीटा की वैल्यू भी आपको शो करनी पड़ेगी। यहाँ एंगल क्या है थीटा, हमने मान लिया अपने तरफ से हम कह रहे हैं कि एंगल क्या हो गया थीटा। तो ये देखिए ये क्या होता है परपेंडिकुलर हो जाएगा, थीटा के सामने वाला कौन क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, और ये निकालना है आपको हाइपोटेनस। ये डेल्टा V, यही तो आपको पता करना है डेल्टा V, VF माइनस VI की वैल्यू कितनी होगी, हम डायरेक्टली नहीं घटा सकते हैं बच्चों। तो डेल्टा V आप कैसे पता कीजिए। अब ये ऊपर से मिटाते हैं, क्वेश्चन आप लिख लिए होइएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों। जब डेल्टा V कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये क्या हो गया VI हो गया परपेंडिकुलर में, ये क्या हो गया VF क्या हो गया बेस में, और ये जो आपको दिख रहा है हाइपोटेनस में डेल्टा V। तो डेल्टा V निकालने के लिए बच्चों हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या है बेस का, यानी VI का स्क्वायर करते हैं बच्चों, और प्लस क्या हो जाएगा बताइए VF का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे बच्चों। अब ये देखिए VI की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर, और VF फाइनल वेलोसिटी कितना है 10 रूट 3 का क्या करेंगे बच्चों स्क्वायर करेंगे, ठीक ना। अब क्या हो जाएगा बताइए, ये लिख लीजिएगा, यहाँ पे आप लिखते रहिएगा नीचे से, ठीक है ना। अब ये देखिए बच्चों ये क्या करेंगे 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। अब देखिए 10 रूट 3, तो 10 का स्क्वायर 100, रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है बच्चों। अगर रूट 3 का स्क्वायर आपसे पूछा था स्क्वायर से रूट जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा, और इधर 10 है तो 10 का क्या 100 में 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा बच्चों। 100 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 300 हो जाएगा, और 100 प्लस 300 कितना हो जाएगा बताइए 400। अब 400 का मतलब कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आपकी याद रखा है बच्चों डेल्टा V, याद करिए डेल्टा V, ये मैग्नीट्यूड आ गया कितना आया 20 मीटर पर सेकेंड आया है। मिटाएं इसको, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मिटाते नहीं हैं, यहाँ देखिए इस तरफ देखिएगा बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा डेल्टा V आ गया। आपको एवरेज एक्सेलेरेशन पूछ रहा है बच्चों, तो एवरेज एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा V, अब बटा क्या लिखेंगे डेल्टा T। टाइम कितना दिया था उसने 10 सेकेंड, टाइम कितना दिया था 10 सेकेंड, तो डेल्टा V की वैल्यू कितनी है 20, और ये कितना है 10, ये कटेगा तो क्या बचेगा 2, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों अभी लिखा देते हैं क्योंकि वेलोसिटी बटा टाइम होता है, और वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड। देखिए ना बच्चों एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है V/T, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, टाइम का होता है सेकेंड। तो ये सेकेंड नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो एक्सेलेरेशन का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप लिख लीजिए अपने कॉपी में जल्दी से। अब अगर आपसे ध्यान दीजिए, यहाँ पे नोट कीजिए जल्दी से, कॉपी में मिटाएंगे, ठीक है ना। एक्सेलेरेशन, एवरेज एक्सेलेरेशन का यूनिट क्या आ गया, एवरेज एक्सेलेरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब ये एंगल क्या है, थीटा, इसको भी डिफाइन करना बच्चों। हमेशा बताएं स्लोप, ये क्या है, स्लोप लाइन है, और स्लोप हमेशा क्या देता है, tan थीटा। बच्चों अब यहाँ मिटाते हैं, स्लोप क्या देगा, tan थीटा। यहाँ देखिएगा तो tan थीटा, स्लोप क्या देता है, tan थीटा, tan थीटा बच्चों। और tan थीटा की वैल्यू अगर डिफाइन करेंगे हम तो क्या लिखेंगे बताइए, tan थीटा क्या होता है, P/B, परपेंडिकुलर बाई क्या होगा बताइए, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब परपेंडिकुलर में यहाँ कौन है, VI, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या है, VI बच्चों। अब बटा मैग्नीट्यूड ऑफ क्या लिखेंगे, बोलिए VF। अब जो लिखेंगे VI की वैल्यू कितनी है बच्चों बताइए, 10, कितना है 10, अब VF क्या है 10√3 है बच्चों। अब ये 10 से 10 कटेगा तो क्या बचेगा, 1/√3। अब ये बताइए tan थीटा 1/√3 यानी थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। तो बच्चों ये हम खुद अपने सब से दिए थे आपको थीटा, और ये इसकी वैल्यू आगे थीटा निकालना था आपको, कितना डिग्री आएगा, 30 डिग्री आएगा। तो अगर ये तो लिख लिए होइएगा, अगर हम मुझे लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे, एक्सेलेरेशन क्या है, एक्सेलेरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग। अब ये किस डायरेक्शन में एंगल बना रहा है, ये देखिए W से S में जा रहा है ना, अलोंग क्या लिखेंगे 30 डिग्री, W ऑफ क्या कहेंगे S, W ऑफ क्या कहेंगे S, यानी ये वेस्ट से किधर जा रहा है, साउथ में जा रहा है बच्चों, वेस्ट से किधर जा रहा है, साउथ में, तो एंगल क्या बनेगा, W ऑफ S। तो आप समझ गए ये आपका जवाब हो गया कि एक्सेलेरेशन क्या आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग 30 डिग्री, W ऑफ क्या कहेंगे S कहेंगे बच्चों। ये आपका जवाब था। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था, लिख लिए। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको इंस्टेंटेनियस अब नोट में लिखते हैं कुछ हम, ठीक है ना। देखिए नोट आपसे कहेगा बच्चों, नोट में सबसे पहले हम लिखते हैं नोट नंबर 1, एक्सेलरेशन यूनिट लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, ऑलरेडी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है बच्चों। एंड डायमेंशन, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बताइए, फॉर्मूला इज बताइए LT के पावर -2। एक्सेलेरेशन कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, LT के पावर क्या हो जाएगा -2, ठीक है ना बच्चों। और 2 नंबर SI यूनिट क्या होता है, द SI यूनिट इज क्या कहेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों लिखने का 2 तरीका, या तो आप ऐसे लिखिए या मीटर S के पावर -2, क्योंकि प्लस है ऊपर जाते क्या माइनस, S के पावर है +2 ऊपर जाते का माइनस हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड है। ये ऐसे या दोनों तरीका सेम ही है, इसको भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर पढ़ते हैं, इसको भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकंड, टाइम का सेकंड, तो क्या हो जाएगा एक्सेलेरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अगर आपसे वो पूछें कि हमारा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी किसी डायरेक्शन में क्या है, सेम है, तो स्पीड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, बताइए। जिस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी क्या कर रहा है, हो रहा है, मतलब एक्सीलरेटर ले रहे हैं नॉर्थ में तो गाड़ी भी नॉर्थ में भाग रही है, वेलोसिटी भी हमारा नॉर्थ में बढ़ते जा रहा है, तो स्पीड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो आप अभी लिखिएगा, इफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, इफ एक्सेलरेशन एंड क्या कहेंगे बच्चों, वेलोसिटी आर in a direction, velocity if acceleration and velocity in a directions are same, the speed increases बच्चों, ठीक है। स्पीड क्या बोला, if acceleration and velocity in a directions are same, कह रहा है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी किसी डायरेक्शन में दिया डायरेक्शन में क्या होगा, सेम होगा, तो स्पीड क्या करेगा, इंक्रीज। अपोजिट डायरेक्शन होता है स्पीड क्या करेगा, डिक्रीज। बट डायरेक्शन इज अपोजिट क्या लिखेंगे, स्पीड बताइए डिक्रीजेज बच्चों। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इन डायरेक्ट बोल रहा है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की बात करा बच्चों, अगर किसी डायरेक्शन में क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो स्पीड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा बच्चों तो स्पीड क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो आप लिख लीजिए, नोट कीजिए जल्दी से,
वेलोसिटी एक्सेलेरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एल टी के पावर क्या होता है -2, यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी किसी दिए गए डायरेक्शन में क्या रहेगा बताइए, क्या होगा, सेम होगा, तो स्पीड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो स्पीड क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पे अगर एक नोट और लिखते हैं, 3 है ना, नोट नंबर 4 लिखते हैं बच्चों, अगर एक्सेलरेशन स्पीड क्या कर रहा है, डिक्रीज कह रहा है, डिक्रीजेज इन स्पीड इज कॉल्ड रिटार्डेशन। अगर हमारा स्पीड डिक्रीज करता है बच्चों, डिक्रीज इन क्या कर रहा है, स्पीड इज कॉल्ड क्या कर लेंगे, रिटार्डेशन। इसी को बोलते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन, RETARDATI बच्चों। ठीक है, रिटार्डेशन तो क्या कहेगा कि स्पीड क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज करेगा, स्पीड हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। इसी को निगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, स्पीड क्या कर रहा है, घट रहा है, एक्सेलेरेटर लेना, स्पीड क्या कर कमते जा रहा है, नहीं बच्चों, जैसे एक्सेलेरेटर छोड़े स्पीड क्या कमना शुरू हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिटार्ड हो रहा है, यानी निगेटिव एक्सेलरेशन बच्चों। ठीक है, तो निगेटिव एक्सेलरेशन यानी क्या होता है, रिटार्डेशन। तो कब होता है, जब हमारा स्पीड क्या करेगा, घटने लगेगा बच्चों। तो शायद आप समझ गए यहाँ पे। ठीक है, अब हम कुछ देखते क्या है बच्चों कि इंस्टेंट के केस में हमें देखना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे देखें, कर्व पे क्या करते हैं कि स्ट्रेट लाइन को खींचा जाता है बच्चों, और स्ट्रेट लाइन जब किसी कर्व में आपको पढ़ाएंगे, जब स्ट्रेट लाइन किसी कर्व को क्या करता है, टच करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, और कट करता है तो क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब हम चुके पिछले क्लास में कि टेंजेंट किसे कहते हैं, जब कोई स्ट्रेट लाइन किसी कर्व पाथ पे क्या करता है, टच करता है, तो टेंजेंट कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये कर्व है और ये स्ट्रेट लाइन टच कर रहा है, तो इसको टेंजेंट बोलेंगे बच्चों। और ये क्या है, ये इसको बोलते हैं v, यानी वेलोसिटी है बच्चों। ये स्ट्रेट लाइन क्या दे रहा है, वेलोसिटी दे रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इनटू क्या, v कैप। आप याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर जब आपको पढ़ाएंगे मोशन प्लेन में, तो किसी वेक्टर का लिखना यूनिट, वैसे ए वेक्टर है तो इसका यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना, तो पहले क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, ए कैप, ये क्या हो जाएगा, ए कैप। यहाँ पर ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, आई जे के रूप में लिखा जाएगा बच्चों। तो उसी तरह से यहाँ पर v क्या है, वेक्टर है जिसको यूनिट वेक्टर के रूप में लिखना है, तो ये क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर इनटू क्या लिखेंगे, v कैप। v कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, v कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, वेक्टर अलोंग क्या कहेंगे, वेलोसिटी वेक्टर। v कैप इज वेयर v कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, जिसके वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है। और यूनिट वेक्टर क्या पढ़ेंगे, आई कैप, जे कैप, और क्या पढ़ते हैं, के कैप होता है। जब पढ़ेंगे वहाँ मोशन इन प्लेन में वेक्टर के बारे में, यूनिट वेक्टर, तो वहाँ बच्चों आपको बताएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ याद रखिए, हाँ एक्सेलेरेशन में अगर वो पूछेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन क्या होता है बताइए, dv बटा क्या होता है, dt। तो ये v का वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा बताइए, dv मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, v का बटा क्या लिखेंगे, dt लिखते हैं बच्चों। ठीक है, ये ऐसे ये इंस्टेंट के केस में होता है, यानी एक्सेलेरेशन जो है यहाँ पे, जो एक्सेलेरेशन हो किसके अलोंग है, एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टेड अलोंग चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। यहाँ जो एक्सेलेरेशन हो किसके अलोंग, एक्सेलेरेशन डायरेक्टेड अलोंग क्या कहें, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर बच्चों। तो उसी के अकॉर्डिंग है ये v, यानी v का जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर बच्चों। और मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या देता है, स्पीड को देता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए हमको क्या पता करना है, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन बच्चों। तो हम सबसे पहले क्या किया, एक टेंजेंट को ड्रॉ कर दिए हैं, जहाँ पे इस टेंजेंट लाइन का जो v यानी वेलोसिटी जो दे रखा है, वो क्या दे रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू v कैप दे दिया बच्चों। अब इसको लिख दिया ऐसे ही, यहाँ देखिए एक्सेलेरेशन का इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन से इसको लिखे हैं, तो v कैप d मैग्नीट्यूड ऑफ dv बटा क्या लिख दिया, dt। अब इसकी वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ये डायरेक्टेड ऑफ क्या लिख रहा है, डायरेक्शन ऑफ v कैप d मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर बटा क्या लिख रखा है, dt। यानी यहाँ पर लिख रखा है कि मैंने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो टाइम के समय चेंज कर रहा है बच्चों, उसकी वैल्यू क्या आएगी ये बताना है आपको। और ये है मैग्नीट्यूड पूरे का, मैग्नीट्यूड ऑफ v कैप d मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर बटा dt, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अब याद रखिएगा कि इसको पढ़ते क्या है, इस पूरी चीज को क्या पढ़ते हैं, देखिए d मैग्नीट्यूड v बटा क्या लिख रखा है, dt। इसको पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू क्या कहेंगे, टाइम। क्योंकि वेलोसिटी का इसको क्या पढ़ते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज इक्वल क्या, स्पीड। क्योंकि बार बार बोल रहे हैं कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड क्या देता है, स्पीड को देता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या देगा, स्पीड कब देगा, जब वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर जाएगा। तो हम इसको पढ़ने का तरीका है बच्चों, टाइम। अब बोल रहा है 10 इस प्रकार से, v कैप ये यूनिट वेक्टर, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। याद रखिए मैग्नीट्यूड ऑफ dv बटा dt इज क्या, आइदर पैरेलल टू, ये क्या कह रहा है, आइदर पैरेलल टू v कैप। अगर यह यूनिट, ये पूरी वैल्यू अगर यूनिट वेक्टर के पैरेलल हो जाता है, या फिर क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा। यूनिट ये जो दे रखा है मैग्नीट्यूड जो दिया है, ये जो आपको मैग्नीट्यूड जो दे रखा है, ये क्या होगा, v कैप के या तो पैरेलल होगा, फिर क्या करेंगे, या फिर एंटी पैरेलल होगा बच्चों। अगर पैरेलल होता है इन बोथ केस में अलोंग द
लाइन, मतलब लाइन के केस में, दोनों केस में अगर पैरेलल होता है along क्या बोलते हैं, टेंजेंट के along। पैरेलल होगा या फिर एंटी पैरेलल होगा, किसके along होगा, टेंजेंट के along होगा। अब बोल रहा है कि सो इट इज कॉल्ड क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो हमारे पास में ये देखिए ए टी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए और नीचे टी लिखा रहेगा, तो इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमारे टाइम के स्पेक्ट में जो चेंज होता है, या तो वी कैप के पैरेलल होगा या फिर क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा बच्चों, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या लिखा है, ए टी वी कैप, यहाँ पे वी कैप डी मैग्नीट्यूड ऑफ वी बटा क्या लिख रखा है, डी टी। और इसको बोलते हैं देखिए ए टी, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है या तो यूनिट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर अगर पैरेलल होगा तो उस केस में स्पीड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जब हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल हो, तो स्पीड क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज कर जाएगा। तो याद रखिए अभी बताए हैं कि डिक्रीजेज स्पीड क्या कहते हैं, उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। नहीं तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हुआ, वी कैप डी मैग्नीट्यूड ऑफ क्या लिखे हैं, वेलोसिटी वेक्टर, बटा क्या लिख दें, डी टी। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे बताइए, डी मैग्नीट्यूड ऑफ वी बटा डी टी को क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। क्या पढ़ेंगे इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या कहेंगे बताइए, ऑफ स्पीड, ऑफ क्या कहेंगे, स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू बताइए टाइम। इसको क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या देता है मुझे, स्पीड देता है बच्चों। तो शायद आप समझ गए होंगे यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि कर्व पाथ पे इस तरह से बात किया जाएगा। और ये आपको बता दिए कि इंस्टेंटेनियस केस में कैसे रखते हैं जब वी दिया रहेगा। और इसको एक बार फिर बताएंगे आपको मोशन इन प्लेन में बच्चों, घबराइएगा नहीं। मोशन इन प्लेन में जब किसी यूनिट वेक्टर का लिखा जाएगा, किसी वेक्टर का, तो कैसे लिखते हैं, फिर वी कैप बराबर क्या होता है, फिर वेक्टर को कैसे शो करेंगे, यानी वेक्टर दिया रहेगा, मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, तो वहाँ पे यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे, है ना बच्चों। तो आप इसको लिख लीजिएगा, छोटा सा चीज़ था लेकिन बहुत अपनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या आपसे पूछा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बच्चों। हाँ एक और चीज़ है इसमें, नॉर्मल एक्सेलरेशन है। तो जब हम यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे यहाँ पे, इसमें पढ़ना है सर्कुलर मोशन में, तो वहाँ पे नॉर्मल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है, जो कि सेंटर के अलॉन्ग होता है। तो टेंजेंट क्या होता है, जब कोई स्ट्रेट लाइन कर्व पाथ को टच करेगा उसे क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। और टेंजेंट में ये जो देता है मुझे डीवी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ जो स्पीड होगा टाइम के स्पेक्ट में जो चेंज करेगा बच्चों, यानी ये किसका स्पीड होगा, किसका होगा, ये मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड को डिफाइन करता है। तो उस क्या बोलते हैं, टाइम के स्पेक्ट में चेंज करेगा। आइदर क्या बोल रहा है, या तो वी कैप के पैरेलल होगा या फिर क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा। अगर हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसे क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर वी कैप के पैरेलल होता है बच्चों, तो वो क्या करेगा, स्पीड वहाँ इंक्रीज करेगा। और एंटी पैरेलल होगा तो क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा स्पीड, ठीक है बच्चों। तो ये आपका एक्सेलरेशन का क्लास था। और इसके बाद जो रिवीजन जब हम करेंगे इस चैप्टर का पूरा, तो वहाँ पे जो भी कुछ इसमें से बचा है उसको देखेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो आएगा वो वहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, अच्छे से देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास आपकी यहीं पे रहेगी बच्चों। इसके नेक्स्ट क्लास जो आएगा, अब रिवीजन की क्लास आएगी और एक क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चों। एक क्लास क्वेश्चन का आएगा और एक रिवीजन क्लास आएगी बच्चों, आप भूलिएगा नहीं, उसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है बच्चों। चलिए ओके, धन्यवाद।